गांधी अब सरकारी बंगला छोड़ने के बाद सोनिया गांधी के घर 10 जनपद शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। वो वहां जल्दी ही रहने लगेंगे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी गई थी। इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया था। 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया है। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। ये लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस घर से काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाने पर राहुल को यह बंगला 2005 में अलॉट किया गया था। पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सतर्क रहने की सलाह दी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो भाजपा का क्या होगा। पीएम मोदी और भाजपा को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। दरअसल सिंधिया ने राहुल गांधी पर कमेंट किया था कि कुछ दिनों से राहुल और उनकी पार्टी न्यायपालिका पर दबाव डालते हुए धमकी देने का काम कर रही है। राहुल ने अपनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया। कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं बची है, उसके पास केवल देशद्रोही विचारधारा है जो देश के खिलाफ काम करती है। दरअसल सिंधिया ने पिछले कुछ दिनों में राहुल के खिलाफ काफी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल कहते हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि ये सड़कें रोक देना, लोकतंत्र का अपमान करना, सड़कों पर हंगामा करना क्या गांधीवादी सिद्धांत है? राहुल ने अपनी निजी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बताना शुरू कर दिया है। वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात सिंधिया कभी नहीं समझेंगे। अभी वो नए नए भाजपा में गए हैं। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया, अगर वो इंसान कांग्रेस का नहीं हुआ तो भाजपा का क्या ही होगा। आप लोकतंत्र को मारेंगे और सोचेंगे कि चीख भी बाहर ना आए, ऐसे में तो राहुल गांधी बोलेंगे ही। उन्होंने आगे कहा कि आप कायर हैं और डरपोक हैं। हम आपसे नहीं डरते और न राहुल गांधी आपसे डरते हैं। जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलाना पसंद करते हैं वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीख न दे। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे। इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे